दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो कल मार्केट में 4 आईपीओस क्लोज होने वाले हैं, तो उनके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके साथ ही आज ओपन आईपीओस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं शिवालिक पावर कंट्रोल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 24 जून को ओपन हुआ था और ये 26 जून यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 64.32 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 44.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QIB पोर्शन में अब तक आईपीओ को 4.29 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNI इस पोर्शन में 38.85 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 70.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस अब तक लग चुके हैं। रिटेलर्स की ओर से अब तक इस आईपीओ में 1,25,505 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इस आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसके प्रीमियम में देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 165 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 175 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2,10,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 175% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 3 गुना भी कर दें। और यही रीज़न है कि आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लग रहे हैं। प्रीमियम भी लगातार हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जिस तरह से इसमें डिमांड है तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि एसएमई आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो कहीं भी अप्लाई करने का पूरा जो डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है मैसॉन इंफ्राटेक आईपीओ। ये आईपीओ भी 24 जून को ओपन हुआ है और ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 64 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.46 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन भी कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और अब तक आईपीओ 4.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और अब तक QIB की ओर से देखें तो आईपीओ में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNI पोर्शन में आईपीओ 2.26 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में अब तक रिटेलर्स की ओर से 5,828 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है विसामान ग्लोबल सेल्स आईपीओ। ये भी 24 जून को ओपन हुआ था और ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 43 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.05 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी देखें तो यहाँ पर भी 2 दिनों में एप्लीकेशंस कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। HNI पोर्शन 1.65 टाइम और रिटेल पोर्शन 8.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,271 एप्लीकेशंस लगे हैं। विसामान ग्लोबल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ से 42,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32-32% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और ये कंपनी भी काफ़ी रिस्की है। तो यहाँ पर भी काफ़ी हाई रिस्क है, तो इसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है साल्फन प्लाईवुड का आईपीओ। ये भी 24 जून को ओपन हुआ था और ये भी 26 जून को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.05 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 9.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
HNIs पोर्शन में IPO 3.45 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 14.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें अब तक देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 17,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 2,000 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 60,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 54% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और 2 दिनों में देखें तो IPO में अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है। हालांकि बहुत हाई डिमांड नहीं है लेकिन ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल ये IPO भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट IPO है पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स का IPO। ये IPO आज ही ओपन हुआ है और ये 27 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 171 है और IPO में 800 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 113.16 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा IPO है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल IPO है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन IPO 2.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में IPO 0.15 टाइम, HNIs पोर्शन 2.83 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 3.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से 9,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां मॉर्निंग में 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 110 के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 800 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 88,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस IPO से 64% का प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। IPO के अगर एंकर लिस्ट के बारे में बात की जाए तो 113 करोड़ का IPO है और मात्र 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ये एक नेगेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा IPO काफ़ी बड़ा है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल IPO है, तो ये भी एक नेगेटिव हो जाता है। तो इस IPO में आपको कल भी अप्लाई नहीं करना है, इस IPO में लास्ट अप्लाई करने के बारे में डिसाइड करना है। नेक्स्ट IPO है डिवाइन पावर का IPO। यह IPO भी आज ही ओपन हुआ है और 27 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 40 रुपीज़ है और 3,000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 22.76 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO में डे 1 में ही देखें तो अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है और IPO 17.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में IPO अब तक 0.06 टाइम, HNIs पोर्शन 16.65 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 28.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से IPO में 19,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इस IPO में पहले दिन ही अच्छी डिमांड आई है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 3,000 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 1,53,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 127% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डे 1 में अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जिस तरह से IPO में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं और प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट IPO है द मनी फेयर का IPO। यह IPO भी आज ही ओपन हुआ है और ये 27 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 23.11 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO में डे 1 में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और IPO 1.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे। HNIs पोर्शन 1.01 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 2.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 28,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और डे 1 में IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं देखने को मिले हैं। तो इसमें भी अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, तो इसमें भी कल अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कि आपको कल किस IPO में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।